बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठग का बेटा और उसका वाकया। इरशाद फरमाया है कि एक शख्स ठग था, बीवी बच्चों वाला था। उसका इंतकाल हो गया, इसलिए आमदनी का सिलसिला बंद हो गया। एक रोज उसके बेटे ने अपनी वालदा से पूछा कि अब्बा क्या काम करते थे जिससे घर के इखराजात पूरे होते थे। उसने बतलाया कि वो ठग था, लोगों को ठगा करता था। उसने कहा, मैं ठग का बेटा हूँ, मैं भी बाहर जाऊंगा और लोगों को ठगा करूंगा। उसकी वालदा ने मना किया और कहा, बेटा अभी तू बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब ये काम करना। उसने इसरार किया और कहा, मैं तो जाऊंगा, मेरे लिए खाना पका दो। वालदा ने खाना दे दिया और ये खाना लेकर चल दिया। चलते चलते एक बस्ती आई जिसके बाहर एक कुआं था, जिस पर चार औरतें पानी भर रही थीं। उससे उसने पूछा कि इस बस्ती का क्या नाम है। उन्होंने बताया कि ठगों की बस्ती है। ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मैं भी ठग का बेटा हूँ। फिर उनसे इनका और उनके बाप का नाम मालूम किया। सब ने बतला दिया। उसने महफूज कर लिया, फिर इधर उधर की बातों में मशगूल हो गया। जब वो पानी भर कर जाने लगी तो उसने कहा, अरे मुझे किस पे छोड़ चली हो। इस पर वो उसको साथ ले आई और चौपाल में लाकर ठहरा दिया और खुद अपने अपने घरों में चली गई। उसने हर एक को देख लिया कि फलानी इस घर में गई, फलानी इस घर में। जब शाम हुई और रात करीब हुई तो उन औरतों के शौहर बाहर से वापस आए। चौपाल में देखा कोई मेहमान है। जब खाना खाकर चौपाल में आए और हुक्का पीने का वक्त आया तो बातचीत शुरू हुई। इनमें से एक ने कहा, खाली पेली क्या बात करते हो, कुछ हार जीत की बात होनी चाहिए। दूसरों ने कहा, हाँ मगर एक शर्त है, वो ये कि हर शख्स एक बात कहेगा। जो शख्स किसी की बात झूठा बताएगा उसको 500 रुपया जुर्माना देना होगा। लड़के ने भी बड़े जोरों शोर से इसको मंजूर किया। इसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। एक ने कहा, हमारे दादा के यहाँ एक भैंस भी जो इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग उसके दूध में खीर पका लिया करते थे। लड़के ने कहा, जरूर होगी, पहले खैर बरकत का जमाना था। दूसरे ने कहा, हमारे दादा के यहाँ एक भैंस थी जो इतना पेशाब करती थी जिसमें कश्ती चलती थी। लड़के ने भी इसकी तस्दीक की और कहा, जरूर होगी, जब इतना दूध पीने वाली भैंस हो सकती है तो इतना पेशाब करने वाली भैंस भी हो सकती है, इसमें क्या अशकाल है। तीसरे ने कहा, हमारे दादा के यहाँ चावल का इतना बड़ा दाना था, इसमें से तोड़ तोड़ कर हमारे दादा तमाम बस्ती वालों को देते रहे और उसकी खीर पकाते। लड़के ने इसकी भी तस्दीक की। चौथे ने कहा, हमारे दादा के यहाँ इतना लंबा बांस था कि जिसको बादल में मार मार कर पानी झाड़ लिया करते थे, बारिश करवा लिया करते थे। लड़के ने इसकी भी तस्दीक की। जब ये चारों फारिग हो गए तो उस लड़की से कहा, तुम भी कुछ सुनाओ। उसने कहा, मैं छोटा सा था, मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी। बीवी काफी उम्र की थी, इसलिए हमारा निबाह ना हो सका। वो घर से चली आई। दूसरी शादी की तो वो भी इतफाक से बड़ी उम्र की औरत से कर दी, इससे भी निबाह ना हो सका। बल आखिर वो भी नाराज होकर चली आई। तीसरी शादी की बदकिस्मती से वो भी ज्यादा उम्र की निकली, हमारा काम ना चला, इसलिए वो भी चली आई। चौथी शादी की तो वो भी किस्मत से बड़ी उम्र की थी, उससे भी मेल ना खाया, वो भी घर आ गई। इसके बाद कोई शादी नहीं की। इस्लाम में बे वक्त 4 से ज्यादा बीवी रखना जायज नहीं। मैं चूंकि नाबालिग हूँ इसलिए मेरी तलाक भी नहीं पड़ सकती। आज जब मैं सफर करके आ रहा था तो कुएं पर देखा कि चारों औरतें पानी भर रही हैं। गौर किया तो चारों मेरी बीवियां थीं। और देखो, पहली बीवी का नाम, ये बाप का नाम, ये मकान की तरफ इशारा करके कहा, इस मकान में है। और दूसरी का नाम ये, इसके बाप का नाम ये है। और दूसरे मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस मकान में मौजूद है। और तीसरी का नाम, ये बाप का नाम और ये है। और तीसरे मकान की तरफ इशारा करते हुए उस मकान में है। और चौथी का नाम ये, इसके बाप का नाम ये है। और चौथे मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस मकान में है। यानी चारों तुम्हारे मकानों में है। अब अगर मेरी बात को सच्चा समझते हो तो चारों औरतें मेरे हवाला कर दो, अगर झूठ समझते हो तो 500-500 रुपया दे दो। उन्होंने आजिज आकर गालियां देते हुए 500-500
रुपए उसको दिए और कहा, निकल हमारे गांव में से, खबरदार जो यहाँ से आगे बढ़ा। उसने कहा, देखो जी, खफा होने की बात नहीं है, मैंने तो असूली बात कही जो कही। इसके बाद ये 2-2 हज़ार रुपए लेके घर आया और माँ से कहा, मैं हूँ ठग का बेटा। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।